आज हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बहुत रोचक सी कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी ने कहा, देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा, मैं नहीं देखूंगी, और उन्होंने ऐसा कहकर अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात को बरसात हुई थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती भी बहुत सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वे भूल ही गई कि उन्होंने अपने पति को क्या वचन दिया था, और चारों ओर देखती हुई न जाने वो कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उसे पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने जो भी भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, वह तो एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं भी बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता ही ना। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं, अगर उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर पर आई थी, उसी से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से कि शाम
को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन भी खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक दिन पक्का घर भी बनवा दिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में इसने मेरी किस्मत ही बदल दी। और अब 2 से 5 साल बीत गए हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई किसी औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव ने बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, अब हम सबको माफ कर दीजिए। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार की एक सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख बहुत बढ़ेंगे। और फिर माँ लक्ष्मी स्वामी के दोबारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती हो और ऐसी कई और कहानी सुननी हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। इस कहानी को आप जितना शेयर करोगे माँ लक्ष्मी आप पर उतना ही प्रसन्न होगी। बोलो माता लक्ष्मी की जय।